नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 3 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है। हाल ही के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथियों 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है, तो इन्होंने साथियों छठा बजट पेश किया है और ये दूसरी वित्त मंत्री बन गई है। इसके अलावा साथियों सबसे ज्यादा जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो किसके पास है, मोरारजी देसाई के पास है। इन्होंने साथियों कितनी बार, तो साथियों इन्होंने 10 बार है जो बजट पेश किया है। कितनी बार बजट पेश किया है, 10 बार बजट पेश किया और सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड इनके ही पास है। ये अपने को याद रखना है। अब ये जो बजट है साथियों ये है 2024-25 का। कौन सा है, 2024-25 का बजट है और ये अंतरिम बजट है। ये चीजें थोड़ी अपने को याद रखनी है। कौन सा बजट है, ये अंतरिम बजट है साथियों। इसके अंदर सरकार के द्वारा कोई घोषणा नहीं की जाती, बल्कि जो भी महत्वपूर्ण किए हुए कार्य हैं उन पर बताया जाता है कि इस प्रकार से कार्य किया गया है। आपको ही पता है कि आगे अप्रैल व मई के अंदर साथियों लोकसभा चुनाव होने इससे पहले ये अंतरिम बजट था। इसके अंदर साथियों जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर अपने अब देख लेते हैं। साथियों इसमें बताया गया है कि जो रक्षा खर्च है वो 11.1% है। वो अपनी जीडीपी का कितना है, 3.4%। ये इंपॉर्टेंट है कि जो रक्षा खर्च है वो 11.1% है। वो अपनी भारत की जीडीपी का कितना है, 3.4% है। इसके अलावा साथियों इसमें यह बताया गया है कि जो रूफटॉप सोलर परियोजना है उसके तहत साथियों 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट है जो फ्री दी जाएगी। 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। ये थोड़ा अपने को याद रखना है साथियों। कितनी यूनिट फ्री दी जाएगी, तो साथियों इसके अंदर बताया गया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली है जो दी जाएगी इस योजना के तहत। जो राजकोषीय घाटा है सकल घरेलू उत्पाद का वो 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है, वो 5.1% है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। यानी जो राजकोषीय घाटा है साथियों वो 2024-25 के अंदर कितना रहने का अनुमान है, तो आंसर हो जाएगा 5.1% रहने का अनुमान है। कितना रहने का अनुमान है, 5.1% रहने का अनुमान है। और जो अब की बार बजट का जो राजकोषीय घाटा था, यानी साथियों ये बजट है 24-25 का, जो 23-24 का बजट था उसके अंदर राजकोषीय घाटा है जो 5.8% रहा है। ये अपने को याद करना है। और यहीं से आपसे प्रश्न पूछेगा कि 2023-24 के अंदर जो राजकोषीय घाटा वो कितना प्रतिशत था, तो राजकोषीय घाटा है जो सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था, तो 5.8% था। और 2024-25 का जो अनुमान बताया जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रहने का अनुमान है। और यहां से साथियों आपसे प्रश्न है जो पूछा जाएगा। अपने को ये चीजें दोनों याद रखनी है अच्छे से। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एनटीपीसी और किस राज्य सरकार के बीच में समझौता हुआ है। आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एनटीपीसी और किस राज्य सरकार के बीच में समझौता हुआ है, तो आंसर रहेगा साथियों महाराष्ट्र सरकार। किसके, महाराष्ट्र सरकार और एनटीपीसी के बीच में साथियों ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता हुआ है और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों जो एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी है, कौन सी, एनजीईपीएल एक सहायक कंपनी है साथियों। उसके साथ है जो उसने है जो महाराष्ट्र सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया है। करीब साथियों 80,000 करोड़ का ये समझौता रहने वाला है। 80,000 करोड़ का ये समझौता है जो रहने वाला है। उद्देश्य क्या है साथियों, आपको ही पता चला है कि ग्रीन हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता है जो दोनों के बीच में किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कब किया जाएगा। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कब किया जाएगा, तो आंसर रहेगा साथियों 16 से
18 फरवरी, 16 से 18 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। कब? 16 से 18 फरवरी को साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। मैंगलोर कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? मैंगलोर कर्नाटक के अंदर इसका आयोजन है जो किया जाएगा। कब से कब किया जाएगा? 16 से 18 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संजय वर्मा ने किस आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? हाल ही के अंदर संजय वर्मा ने किस आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो आंसर रहेगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। किसके अंदर? संघ लोक सेवा आयोग के साथियों सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ है जो ली है। इसके अंदर क्या है साथियों, जो मनोज सोनी जी इसके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। और ये जो अपने संजय वर्मा जी साथियों ये 1990 बेंच के आईएफएस अधिकारी हैं। ये 1990 बेंच के आईएफएस अधिकारी हैं, ये अपने को याद रखना है। ये 1990 बेंच के आईएफएस अधिकारी हैं, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आरबीआई ने किस बैंक के ट्रांजैक्शन पर है जो रोक लगा दी है? तो आंसर रहेगा पेटीएम पेमेंट बैंक। आरबीआई ने किस बैंक के ट्रांजैक्शन पर हाल ही के अंदर रोक लगा दी है? तो आंसर रहेगा इसका पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम जो पेमेंट बैंक है साथियों उसके ट्रांजैक्शन पर रोक है जो हाल ही के अंदर आरबीआई के द्वारा लगा दी गई है। लगाई क्यों गई है साथियों? माना जो भी जानकारी मिली है उससे ये पता चला है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसने साथियों जो आरबीआई के दिशा निर्देश होते हैं उनका सही से पालन नहीं किया है। सही से पालन नहीं किया, जो भी नियम बनाए गए हैं बैंकों के लिए आरबीआई के द्वारा उनका उन्होंने पालन नहीं किया, और जिसके चलते साथियों इस पर रोक है जो लगा दी गई है। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसपेरेंट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को ट्रांसफैट को साथियों ट्रांसफैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर रहेगा साथियों 5 को। कितने को? 5 को। औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया गया है? तो 5 देशों को साथियों सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया गया? 5। वो कौन कौन से हैं? डेनमार्क है, अपना सऊदी अरब, थाईलैंड, पोलैंड और लिथुआनिया है। इनको साथियों है जो सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा। यानी साथियों जो भी अपने कोई चीज होती है जैसे फैट का अपने खाते हैं खाना, उसके अंदर जो तेल होता है उसको एक बार के उत्पाद के एक बार काम में लेने के बाद उसको दोबारा काम में नहीं लेना है। कितने देशों को? 5 देशों को इसके अंदर है जो सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को मिला है? ये अपने को याद रखना है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर राज्य की श्रेणी के अंदर साथियों सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को मिला है? तो साथियों ओडिशा की झांकी को मिला है। किसकी झांकी को? ओडिशा की झांकी को मिला है। ओडिशा के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के ऊपर यह आधारित थी। इसकी थीम थी साथियों विकसित भारत। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण इसकी थीम थी। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण इसकी थीम थी। ये अपने को याद रखना है। क्या थी? विकसित भारत के अंदर विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण इसकी थीम थी। और किस राज्य की जो झांकी है उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का अवार्ड मिला है? तो ओडिशा की झांकी को मिला है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नौकायान में भारत को पहला ओलंपिक कोटा है जो किसने दिलाया है? जो पेरिस में साथियों पेरिस के अंदर जो ओलंपिक होने हैं साथियों उसके लिए किसने नौकायान के अंदर भारत को पहला कोटा दिलाया है? तो आंसर रहेगा विष्णु सरवनन। विष्णु सरवनन ने साथियों नौकायान के अंदर भारत को पहला ओलंपिक कोटा दिलाया है। आयोजन कहाँ होगा साथियों? पेरिस के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा ओलंपिक का। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में ILCA विश्व चैंपियनशिप 2024 में नौकायान में
देश को प्रथम कोटा है जो दिलाया है। किसने दिलाया है? विष्णु सरवनन ने दिलाया है। ये अपने को याद रखना है। क्यों साथियों की नौकायान के अंदर दिलाया है तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अक समुद्र पक्षी रिजर्व, अघन, नाशिनी, मुहाना और मंगदी केरे कहाँ स्थित हैं? तो साथियों कर्नाटक के अंदर स्थित हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर रामसर स्थल सूची में शामिल अक समुद्र पक्षी रिजर्व, अंग, नाशिनी, मुहाना और मंगदी केरे कहाँ स्थित हैं? तो आंसर रहेगा साथियों कर्नाटक के अंदर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर रहेगा साथियों कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसके अलावा साथियों तमिलनाडु के 2 स्थल हैं, उनको भी शामिल किया गया है। वो है कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शिला रिजर्व है, उनको भी शामिल किया गया है। पहले अपने साथियों जो रामसर स्थल 75 थे, 5 को और शामिल कर लिया तो अब टोटल हो गए हैं 80। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। टोटल कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं साथियों। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन्म औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? कौन सी राज्य सरकार साथियों वार्षिक औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? तो आंसर रहेगा साथियों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों वार्षिक औषधि प्रशासन अभियान है जो शुरू किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए अपने इंडिया करंट अफेयर्स के। अब अपने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे साथियों जो इंडिया जीके के पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जौनपुर नगर की स्थापना है जो किसने की थी? तो आंसर रहेगा फिरोज तुगलक के द्वारा। जौनपुर नगर की स्थापना है जो किसने की थी? तो आंसर रहेगा फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आंसर रहेगा साथियों बलबन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बादलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि बादलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आंसर रहेगा सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात को भी स्थापित किया था। वह कौन था? तो आंसर था फिरोज तुगलक था साथियों। ये अपने कल भी पढ़ा था शायद, फिरोज तुगलक था। ये अपने को याद रखना है। कौन था? फिरोज तुगलक था साथियों। तो साथियों इस सेशन के अंदर इंडिया करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।